सिंगल सेल प्रोटीन जैसे हमको वर्ड से समझ में आता है कि एक सेल होगा जिसमें प्रोटीनेशियस कंटेंट ज़्यादा होगा, तो उन सेल से हम इस प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन सेल्स में प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब ये सेल्स के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये सेल्स में आते हैं बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी और ईस्ट। अब इनमें जब एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन होता है तो हमको इनको अलग से कल्चर करना पड़ता है और जिसके कारण हमको प्रोटीन रिच फूड मिल सकता है, और ये प्रोटीन रिच फूड हम भी कंज्यूम कर सकते हैं और एनिमल भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो एससीपी जो है ये एक ऑल्टरनेट फॉर्म प्रोटीन का फॉर्म है जो कि जिनको प्रोटीन डेफिशिएंसी है या फूड के प्रॉब्लम है उनको प्रोवाइड किया जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन की सबसे पहली खासियत है कि ये माइक्रोबियल ओरिजिन का होता है। माइक्रोबियल ओरिजिन का होने के कारण ये बहुत ज़्यादा फास्ट रेट में ग्रो करते हैं और इनका बायोमास बहुत जल्दी डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट हो जाता है। तो आपको बहुत सारे सेल्स विद इन 24 आवर्स मिलेंगे और 24 आवर्स में उन सेल्स से आप हायर अमाउंट ऑफ प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हाई प्रोटीन कंटेंट। 30 से 80% तक का इस ऑर्गेनिजम्स में प्रोटीन होता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोटीन है। तो आप अगर स्मॉल आउंस ऑफ सिंगल सेल्स आप कंज्यूम करते हो तो आपको उसी के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिल जाएगा एज कम्पेयर टू नॉर्मल डाइट। जो नॉर्मल डाइट में हम प्रोटीन सोर्सेस लेते हैं उसके कंपैरिजन में इसके छोटे से पार्ट पे प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। रिच इन अमीनो एसिड, इसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है तो अमीनो एसिड्स भी ज़्यादा होंगे, और ये अमीनो एसिड्स जो है वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है। लो फैट कंटेंट, फैट बिल्कुल नहीं होता है या बहुत कम होता है। उसके बाद आता है सस्टेनेबल प्रोडक्शन। इसको आप लैब में या इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो कॉस्टिंग है वो बहुत कम होती है। रॉ मटेरियल जो इसमें यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए उसका मतलब एग्रीकल्चरल वेस्ट या इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट्स, इस तरह से जो वेस्ट निकल रहा है किसी भी इंडस्ट्रीज का मैक्सिमम केसेस में उसी को यूज़ किया जाता है फॉर सिंगल सेल प्रोडक्शन। इसीलिए ये सस्टेनेबल प्रोडक्शन में आता है। कॉस्ट इसकी कम है और प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। रैपिड ग्रोथ, जैसा हमने कहा कि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करने के कारण इसका ग्रोथ रेट फास्ट होता है। प्रोडक्शन ऑफ सिंगल सेल प्रोटीन। हम सिंगल सेल प्रोटीन्स को कैसे प्रोड्यूस करते हैं? इसके लिए हमको एक फर्मेंटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें फर्मेंटेशन होगा और उस फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोडक्शन बढ़ेगा। कौन से ऑर्गेनिजम्स आप यूज़ कर सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कौन सा ऑर्गेनिज्म सिलेक्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि आप बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी या ईस्ट, इन चारों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनमें कुछ स्पीशीज है जिसमें प्रोटीन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। तो इन चारों में से आप किसी भी स्पीशीज को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपको सबस्ट्रेट सिलेक्शन करना होगा। एग्रीकल्चरल वेस्ट में आपको मिलता है मोलासेस, स्ट्रॉ, फूड पल्प, फ्रूट पल्प। इंडस्ट्रियल वेस्ट में मिलता है मिथेनॉल, इथेनॉल, हाइड्रोकार्बन, और अदर कार्बन सोर्सेज में आता है स्टार्च, शुगर या फिर कार्बन डाइऑक्साइड इन केस ऑफ एल्गी। तो ये सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस। जब हम फर्मेंटेशन प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले जो हमने ऑर्गेनिज्म लिया है उस ऑर्गेनिज्म का स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा कि कौन से टेम्परेचर पे, कितने पीएच पे और क्या न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है। क्या ऑर्गेनिज्म एरोबिक है या क्या ऑर्गेनिज्म एनारोबिक है। तो डिपेंडिंग ऑन एरोबिक नेचर या एनारोबिक नेचर आपको ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन करना है, साथ ही साथ आपको टेम्परेचर, पीएच और न्यूट्रिशन सप्लाई भी चेक करना होगा। हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग, जब भी फर्मेंटेशन के बाद आपका बायोमास बहुत सारा प्रोड्यूस हो जाएगा और उसका मैक्सिमम लिमिट तक वो रीच कर जाएगा, तब आप उस बायोमास को क्लियर करके या फिर स्ट्रेन कर लीजिए और स्ट्रेन करके आप उसको ड्राई करके
यूज कर सकते हैं एज अ प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन बायोमास है, ये बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि ये जो प्रोटीन का बायोमास है इसमें बहुत पंजेंट स्मेल आ रहा है, या प्रोटीन के बायोमास के साथ कुछ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स है जो उसमें अटैच्ड है। तो उस केसेस में जहाँ पे वो पंजेंट स्मेल है या टॉक्सिसिटी प्रेजेंट है, तो आपको उस बायोमास को प्रोसेस करना पड़ेगा और डिटॉक्सिफाई करना पड़ेगा। अगर प्रोसेसिंग की जरूरत है तो प्रोसेसिंग करें, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है तो डिटॉक्सिफिकेशन करना होगा। अगर इन दोनों की जरूरत नहीं है तो प्रीवियस स्टेप में जब हमने हार्वेस्ट किया है तो डायरेक्ट उसको हम ड्राई करके पैकेजिंग में जा सकते हैं। तो हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग के बाद इन केस कोई इश्यूज है जिसके कारण हमको डिटॉक्सिफिकेशन इन प्रोसेसिंग करने की जरूरत है तो ही हम करेंगे, नहीं तो हम उसको पैकेजिंग में ले जाएंगे। तो फूड हमारा पैक हो जाएगा और रेडी टू फीड है। क्वालिटी टेस्टिंग होने के बाद ही ये ऑफिशियली या कमर्शियली अवेलेबल होता है। अब हम देखते हैं एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि एससीपी प्रोडक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहला है एल्गी, जिसमें हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरियम की, जो प्रोटीन रिच होता है, विटामिन रिच होता है, मिनरल्स रिच होता है। स्पाइरुलिना आप मेडिकल शॉप्स में देख सकते हैं कि स्पाइरुलिना और कोरेला के टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं क्योंकि ये डाइटरी सप्लीमेंट है ड्यू टू हाई प्रोटीन कंटेंट। ये इस तरह से नेचर्स में अवेलेबल होता है। आप अगर सी बीचेस में जाएं तो इस तरह से ग्रीन कलर का क्लमजी सा बायोमास आपको शोर्स पे दिख जाएगा, तो उसको कॉलेरा बोलते हैं। और स्पाइरुलिना जो है वो भी वाटर सोर्सेस से ही आइसोलेटेड है। तो आप इन सोर्सेस को आइसोलेट करिए, पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन के बाद आप एससीपी प्रोडक्शन में इसको डाल सकते हैं। नेक्स्ट हम फंगस में बात करते हैं फ्यूजेरियम या फिर सैक्रोमाइसिस। ये दोनों फंगस के कैटेगरी में आता है। जो फ्यूजेरियम है इसमें जो एससीपी प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है क्यूरॉन। क्यूरॉन जो है ये वेजिटेरियन या वेगन डाइट में यूज होता है। ये मीट के अगेंस्ट या मीट का सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट है। नेक्स्ट आता है सैक्रोमाइसिस सर्वेसी, ये ब्रूइंग या बेकिंग इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसको एससीपी प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है क्योंकि ये प्रोटीन रिच और विटामिन बी रिच होता है। ईस्ट में कैंडिडा जो स्पीशीज है उसको आप यूज कर सकते हो क्योंकि ये इजीली मोलैक्सेस को प्रोटीन रिच बायोमास में कन्वर्ट कर सकता है और इसको हम एज अ एनिमल फीड में कंजम्पशन करवा सकते हैं। जब वो मोलासेस बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो प्रोटीन रिच है और उसमें एनिमल फीड या फिर ह्यूमन कंजम्पशन के केसेस में हम इसको यूज कर सकते हैं। आपको कैंडिडा कंज्यूम नहीं करना है। कैंडिडा से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोटीन रिच है। टोरेला ईस्ट, टोरेलाइस या कैंडिडा ट्रॉपिकलिस, ये भी एससीपी प्रोडक्शन में यूज होता है जहां पे फूड को फ्लेवरिंग या फिर फ्रूट को सप्लीमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया में मिथाइलोफाइलस मिथाइलोट्रोफस, ये एक बैक्टीरिया है जो कि मिथेनॉल के जो मिथेनॉल प्रोड्यूस कर सकता है और इसके साथ साथ वो लार्ज अमाउंट ऑफ एससीपी प्रोड्यूस करता है। मिथेनॉल एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है और जो एससीपी प्रोडक्शन है उसको हम यूज करते हैं फॉर प्रोटीन्स। रोडोबैक्टर कैप्सुलेटस, रोडोबैक्टर कैप्सुलेटस एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियम है और इसको आप एससीपी प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटी है कि ये वैरायटी ऑफ कार्बन सोर्सेस पे ग्रो कर सकता है। ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। नेक्स्ट आता है हम न्यूट्रिशनल कंपोजिशन ऑफ एससीपी। एससीपी कंज्यूम क्यों करना चाहिए? एससीपी में सबसे पहला है कि प्रोटीन कंटेंट हाई होता है। फिर मैंने बताया आपको कि इसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं जैसे कि लाइसिन, मिथ्योनिन, ये सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लिपिड है जो मतलब फैट कंटेंट ये बहुत कम होता है। कार्बोहाइड्रेट कंटेंट अच्छा रहता है इसमें। विटामिन एंड मिनरल्स, इसमें विटामिन बी जो कि ईस्ट में मेनली मिला जाता है और मिनरल्स जिसमें आयरन एंड
जिंक की बात हम कर सकते हैं। ये सारा चीज इस एससीपी में आपको मिलता है। न्यूक्लिक एसिड्स जो है, न्यूक्लिक एसिड का कंटेंट जो है वो कभी कभार रिड्यूस करता है आपके एक्सेसिव यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन को, तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके बाद आते हैं एडवांटेजेस। पहला एडवांटेज, क्योंकि ये सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। दूसरा कि ये रैपिड प्रोडक्शन करता है। तीसरा हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है। स्केलेबिलिटी है, मतलब आप लार्ज स्केल में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं और उससे आपका प्रोडक्शन रेट बढ़ेगा। आप अगर बिजनेस सेटअप लगा सकते हैं तो इसमें भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। ईयर राउंड प्रोडक्शन होना ज़रूरी है। ईयर राउंड इसलिए क्योंकि एससीपी अगर एक बार मार्केट में आ रहा है तो उसके बाद उसका कंटिन्यूस कस्टमर्स होते हैं और आपको कंटिन्यूस सप्लाई देना पड़ेगा, तो ये थ्रू आउट ईयर आपको प्रोडक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट, सस्टेनेबल एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली। लो कॉस्ट या वेस्ट मटेरियल पे आप एससीपी प्रोडक्शन कर रहे हैं। सेकेंड है रैपिड प्रोडक्शन, फास्ट प्रोडक्शन हो रहा है। हाई न्यूट्रिटिव वैल्यूज आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन रिच है, विटामिन रिच है, अमीनो एसिड रिच है, मिनरल रिच है, इसीलिए इसको कंज्यूम करना बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट आते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मैंने कहा कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन पे, इंडस्ट्रियल लेवल पे आप इसको प्रोडक्ट्स कर सकते हैं। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस पे। डिसएडवांटेजेस में पहला डिसएडवांटेज में इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूक्लिक एसिड कंटेंट होता है, जो कि कहीं कभी किसी भी पेशेंट में हो सकता है कि यूरिक एसिड के लेवल्स को बढ़ा दे। तो अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड का कोई इन्फेक्शन रेट है या यूरिक एसिड की प्रोडक्शन की टेंडेंसी है, उस केस में आप एससीपी को कंज्यूम नहीं कर सकते। एलर्जीज और टॉक्सिसिटी पे, एलर्जिक प्रोडक्ट हो सकता है, सारे फूड आइटम सबको सूट नहीं करता है, तो आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या ये आपके लिए एलर्जिक है या फिर आपके लिए टॉक्सिसिटी तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। टेस्ट एंड एक्सेप्टेबिलिटी, टेस्ट इसमें जितने भी एससीपीज इसका कुछ फ्लेवर्ड प्रोडक्ट नहीं है, ये सारे एकदम पैलेटेबल नहीं होते हैं, पर आप जैसे कमर्शियलाइज होता है तो इसको कुछ केसेस में या फिर उसको कैप्सूल में फिल कर दिया जाता है या फिर उसको चेंज किया जा रहा है जेनेटिकली ताकि वो पैलेटेबल हो जाए। अगर पैलेटेबल है, उसका टेस्ट अच्छा है, उसका ओडर लेस है, तो ही ये एक्सेप्टेबिलिटी पे आएगा। प्रोसेसिंग कॉस्ट, अगर किसी प्रोडक्ट में प्रोसेसिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो उस केस में वो एससीपी प्रोडक्शन फेवरेबल नहीं होता है, क्योंकि प्रॉफिट कम हो जाता है। तो अगर उसका प्रोसेसिंग कॉस्ट कम है तो वो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करके आप उसको पैलेटेबल और इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारा एससीपी का प्रेजेंटेशंस। आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। अगर आपको और कोई भी टॉपिक, इंटरेस्टेड टॉपिक आपको लगता है कि जिसका आपको प्रेजेंटेशंस चाहिए, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में। एप्लीकेशन ऑफ एससीपी जब हम बात करते हैं तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए ये यूज होता है, एनिमल फीड है, इंडस्ट्रियल और एनवायरमेंटल यूज होता है। एनिमल में पोल्ट्री के साथ, पोल्ट्री है, फिशेस है, पिग्स है, इन सब को आप ये एससीपी प्रोड्यूस करके खिला सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल जो फोडर का कॉस्ट है उसमें आप एससीपी देंगे तो क्वालिटी ऑफ मिल्क प्रोडक्शन या क्वालिटी ऑफ मीट प्रोडक्शन ये बहुत इंक्रीज हो जाएगा। ह्यूमन कंजम्पशन, अगर किसी को नॉर्मल डाइट में वो नहीं है या उसके बॉडी में डेफिशिएंसी है तो एससीपी डाइट्स दिया जाता है। इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल यूज, एससीपी प्रोडक्शन जो है ये वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड है। अगर कहीं पे भी वेस्ट डिपॉजिट हो रहा है तो उस केसेस में आप उसको एससीपी से आप एससीपी प्रोडक्शन में आप उस वेस्ट को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वेस्ट में कार्बन सोर्सेज और नाइट्रोजन सोर्सेज मिल जाते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रोथ के लिए सूटेबल होता है। तो कंक्लूजन में हमारे पास एससीपी जो है ये प्रोमिसिव ऑल्टरनेटिव है और इसमें जो चैलेंजेस है वो धीरे धीरे सॉल्व हो रही है। हाइब्रिड या रिकॉम्बिनेंट वेराइटीज बन रहे हैं और
जैसे जैसे इसका सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता रहेगा, जैसे जैसे इसको एक्सेस किया जाएगा, उसी तरह से इसका मार्केट भी इंक्रीज होगा, साथ ही साथ ह्यूमन लाइफ भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एससीपीज आर गुड फॉर हेल्थ। बस इतना ही एससीपी में।